हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन मैथ्स अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पटवारी का एग्जाम था। तो ये सब जो आपके सामने क्वेश्चन हैं, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के युग्म में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है। कलम, कागज़, इनके बीच में जो रिलेशन है वही इन चारों के बीच में से एक में होगा। तो इसमें जो होगा शिक्षक प्राचार्य, तो इसमें आंसर हो नहीं सकता। इस टाइप का कुछ रिलेशन इसमें नहीं नज़र आ रहा। और कुत्ता और भोंक, इसमें भी कुछ इस टाइप का कुछ रिलेशन नहीं है। चाकू मांस और हथौड़ा लकड़ी, तो इसमें से हम आंसर होगा चाकू मांस। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, मतलब इसमें से हमें भिन्न ढूंढना है। तो देखो JLN 10 12 14, 10 12 14, और ये RTV ये है 18 20 और 22। BDF क्या होता है 2 4 6, इन सभी में क्या हो रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको देखते हैं हम ACF ये है 1 3 6, इसमें किसका डिफरेंस आ गया +3 का, इसलिए भिन्न कौन सा हो जाएगा ACF। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो 15 के जब हम 7वां अक्षर देखते हैं बाएं छोर से, तो वो आता है जी के पहले कितने अक्षर आ जाते हैं 6, ABCDEF, जी 6 अक्षर आ जाते हैं। अब हमने 15 में से 6 तो गिन लिए, वो कितने आ गए, बाईं ओर गिनना है ना, तो जी के बाईं ओर कौन से हो जाएंगे जी के पहले वाले अक्षर। तो 6 तो गिन लिए, बचे कितने 9। अब हम रिवर्स में गिनेंगे 9, मतलब अब हम दाईं ओर से गिनेंगे पीछे की श्रृंखला से। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 27 - 9 बचेगा 18 हमारे पास। और जो हमारा ये जो पहला हमारे दाईं ओर से आ रहा था, अब वो हमारे बाईं ओर से आ गया, पंक्ति की बाईं ओर से 18, मतलब आर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्प में से उसी क्रम में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखना, आप इसको करके देख लेना, जो आप करोगे तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, इसमें एक श्रृंखला बन जाएगी डी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इनके आंसर करेंगे। नीचे एक पैराग्राफ हमें दिया गया है, इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो वो पैराग्राफ में क्या लिखा है, न केवल आवर्तक अनावृष्टि से निपटने परंतु भारत की बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति का भी एकमात्र उपाय शुष्क भूमि खेती है। क्या है शुष्क भूमि खेती। भारत के कुल शस्य उत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है। कहाँ से आता है, शुष्क भूमि से। यदि भारत को शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित 1 बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है, कितनी जनसंख्या 1 बिलियन को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है, मतलब फूड, तो इस शताब्दी के अंत तक इसे 60% तक बढ़ाना होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछ रहा है वो निश्चित रूप से ये कथन सत्य है या संभवतः सत्य है या संभवतः गलत सत्य है या अपर्याप्त डेटा। तो देखो फ्रेंड्स, बार बार में जिक्र किया जा रहा है शुष्क भूमि खेती है और शुष्क भूमि से आता है, तो मतलब संभवतः निश्चित रूप से सही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% बढ़ रही है। तो देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% बढ़ रही है। अब हमें यहाँ पर हम पैराग्राफ पर आते हैं, यहाँ पर हमें कहीं भी ये डेटा नहीं दिया गया कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, बस खाद्य सामग्री के बारे में दिया गया है। और 45% वर्तमान में शुष्क भूमि आती है और इतनी बिलियन जनसंख्या को हमें खाना उपलब्ध कराना है, तो 60% तक बढ़ाना होगा। मतलब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेटा अपर्याप्त। थर्ड क्वेश्चन है, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, मतलब जैसे कि वो बोल रहा है कि हमें जब तक अगर हमें 60% तक उपलब्ध कराना है तो 1 बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है, इस शताब्दी के अंत तक 60% तक बढ़ाना होगा। मतलब जनसंख्या बिलियन आ रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत खाद्य उत्पादन में वो इतने प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये संभवतः सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, इसलिए संभवतः सही। निश्चित रूप से नहीं लिखा है उसमें, लेकिन हमें अंदाजा हो रहा है कि हाँ भारत आत्मनिर्भर है, इसलिए संभवतः सही। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। यदि क्विज़ को RVJA कोटित किया गया है तो आप क्लास का कोड क्या बनाएंगे। देखो यहाँ और यहाँ से यहाँ देखें तो ये 22,
मतलब 18 से 19 मतलब 17 से 18 मतलब +1, 21 से 22 मतलब +1, 9 से 10 +1, जेड 26 और ए को अगर हम ऐसे गिने तो 27, तो +1 हो रहा है इसमें, तो हम इसमें +1 कर देंगे। सी +1 करेंगे तो डी वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, ये आ गया डायरेक्शन की क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो, ए चलता है उत्तर दिशा में 10 मीटर और फिर वहाँ दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला 10, यहाँ कितना था 10, और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं जाएगा ऊपर, बाएं मुड़ता है और क्रमशः कितने मीटर, 5 मीटर, फिर 15 मीटर और फिर यहाँ से आ जाएगा ये वापस 15 मीटर, ये आएगा 15 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये है इसका प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। देखो ये था 10, ये पूरा था 15 और ये है 10, तो बीच में क्या बच गया 5, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। एक आदमी क्या बोलता है, एक आदमी ने कहा ये लड़की, मतलब एक आदमी है, एक मैन है, वो कहता है ये लड़की मेरी माँ की पौत्र की, मेरे माँ, एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरे माँ, इसकी माँ, इसका पौत्र, इसकी माँ का पौत्र मतलब इसका बेटा और इनका पोता की पत्नी, इसकी पत्नी है वो लड़की, गर्ल। तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो ये आदमी इस लड़की से कैसे संबंधित होगा, तो ये आदमी इस लड़की को क्या लगेगा, ससुर लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सुरेश उम्र में जितेंद्र से बड़ा है, सुरेश है वो उम्र में किससे बड़ा है, जितेंद्र से। सुरेश उम्र में जितेंद्र से बड़ा है पर समीर जितना नहीं, मतलब समीर से छोटा है। कौन, सुरेश नहीं, पीयूष नितिन से बड़ा है। पीयूष कौन है, जितेंद्र। पीयूष किससे बड़ा है, नितिन से, पर जितेंद्र जितना नहीं, मतलब जितेंद्र से छोटा है, तो पीयूष यहाँ आ जाएगा और नितिन यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है, अब वो बोल देखना यहाँ पर, इन सब के बीच में पूछ रहा है वो, ओनली सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, जितेंद्र। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जितेंद्र। ठीक है, आंसर आ जाएगा जितेंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। एक आता है बीज, तो सबसे पहले हम बीज, पौधा, फल पहला आएगा। अब देखो यहाँ पर खाद्य, लेकिन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इंग्लिश में फूड, तो मतलब ये फूड है, वो खाद्य नहीं है दूसरा वाला। तो पहले आएगा फर्स्ट में बीज, फिर आएगा पौधा, फिर आएगा फल और फिर आएगा खाद्य। तो 1 3 2 4, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में क्या है, सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह का स्थापन करें। सही अक्षर से, CGKOS, तो सी कितने पर आता है, 3 पर, जी कितने पर आता है, 7 पर, क्या आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर। इनके 4 + 4 + 4 + 4 मतलब +4 की सीरीज चल रही है। तो इसमें भी ये देखो 5 और +4 9, 9 + 4 13 और 13 + 4 16, नहीं 17 और 17 + 4 क्या हो जाएगा 21, तो यू आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के एनालॉजी का, तो जिस तरह गिटार से क्या निकलता है, संगीत निकलता है, उसी प्रकार पेंसिल से कलम नहीं निकलती, रॉन्ग आंसर। नाक से चेहरा, ये चेहरे से नाक नहीं। टंकी से पानी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आएगा शब्द वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करते हैं, अगर हम ऐसे करें 2 + 0 + 0 तो आएगा 2, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 300 में 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, और इसमें भी 4 × 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 × 4 करते हैं तो 20 आता है, और यहाँ पे दे रखा है 18, तो हमारे जो विषम होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा। प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा देखो यहाँ पर दिया हुआ है XVSON, यह आता है 24 पर, यह आता है 22 पर, और यह आता है 19 पर,
ये आता है 17 पर और ये आता है 14 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो रहा है +-2, ये हो रहा है -3, यहाँ पर हो रहा है -2, यहाँ हो रहा है -3, तब यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 14 - 2 = 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, तो आंसर एल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन कौन सा है। डी के पिता बी का बेटा है। डी के पिता, भाई डी के पिता हैं, पिताजी, वो कौन है, बी के बेटे हैं। डी का पिता जो है वो बी का बेटा है, और सी कौन है, डी का अंकल है। सी डी का अंकल है, मतलब इसके पिता के भाई हैं, और ए बी का भाई है। ए कौन है, बी का भाई है, तो ए सी से कैसे संबंधित होगा, ए कौन लगेगा, सी का अंकल लगेगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंकल। सोप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सोप्स को स्पाउस कुटित किया गया है तो आप टेंडर का कोट क्या बनाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, सोप्स था, इसको ऐसे एस को यहाँ लिख दिया, पी को यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ लिख दिया, हो है ये, और ओ और एस, तो ये देख लो स्पाउस वैसा का वैसा आ गया। इसमें भी हमें टेंडर में भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आर, और आर वाला हमें ऑप्शन ए की दिख रहा है, ए, तो यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अशोक था, वो गया 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर अशोक 8 किलोमीटर गया, 8 और 3 किलोमीटर चला, और पश्चिम की तरफ मुड़ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ गया मतलब इधर, तो इसके लिए स्पेस, ये 8 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम मुड़ गया, 8 और 3 किलोमीटर चला, फिर से वो उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ इधर मोड़ लिया, आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। तो 3 किलोमीटर मतलब यहाँ ये आ जाएगा इसी रेखा पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ था 3, तो वापस यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो 3 ही आएगा ये। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में, अपने बिंदु ये है और अब अपने प्रारंभिक बिंदु से ये यहाँ पर है, तो दक्षिण दिशा में आंसर आ जाएगा इसका, दक्षिण दिशा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर की दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वां अक्षर, 10 + 5 15, आर प्लस एल करते हैं ना, तो 5 + 10 = क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दाएं छोर से 15वां अक्षर, आंसर 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 48 क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, मानव रक्त का रंग क्या है। तो हम जानते हैं मानव रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन इसमें दिया है कि यदि सफ़ेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है पीला, तो मानव रक्त का रंग क्या हो जाएगा, पीला, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन में अब 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो कौन सा होगा, पहले क्या आएगा, कमरा आएगा, फिर आएगा घर, 3 1 कमरा, सबसे छोटी का ही कमरा, फिर उससे बड़ा घर, फिर क्या आएगी, सड़क आएगी 2, फिर खेड़ा मतलब एक गांव टाइप में कुछ, और फिर ज़िला। तो 3 1 2 5 2 4 5, 3 1 2 4, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 50 क्या है, क्वेश्चन 50 है 6 नाटक PQRSTU, 6 नाटक है PQRSTU और ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना हो, मतलब 6 नाटक जो सोमवार से शनिवार के बीच तक चलते हैं। शनिवार, सोमवार को कौन सा शनिवार के बीच में चलते हैं, तो नाटक आर मंगल को आर चलेगा, और नाटक PU तथा Q एक के बाद एक इसी क्रम में चलते हैं, मतलब PQU ये तीनों कब आएंगे, एक साथ आएंगे। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पर भी एस नहीं और यहाँ पर भी एस नहीं। अब 1 2 3 सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो ये 3 यहाँ पर एस नहीं आ सकता, यहाँ पर एस नहीं आ सकता, मतलब एस इन तीनों में से एक पर होगा, और ये तीनों हमेशा एक साथ आएंगे, और एक साथ आएंगे तो यहाँ पे से नहीं यहाँ से आएंगे ये PQUQ, क्योंकि एक स्थान हमें इसके लिए खाली छोड़ना है,
और यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि ये तीनों एक साथ है, इसलिए पी क्यू यू एक साथ आ जाएगा यहाँ पर। और अब आर मंगलवार को पी क्यू यू ही है ना, या पी, नहीं, ऑप्शन का क्रम है पी यू क्यू, क्रम ये है इनका पी यू क्यू। तो आर के बाद कौन सा नाटक है? पी आ रहा है। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हो रहा है? पी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर? पी। ठीक है। क्वेश्चन 51। अब ये आ गए हमारे 51 से 53 तक क्वेश्चन हैं। इसमें देखो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें लॉजिक पहचानना, लॉजिक क्या है, क्रम क्या है इसका। तो इनपुट दिया है बट गोइंग फॉर क्रेप्ट टी लाइट सर, स्टेप फर्स्ट है क्रेप्ट बट गोइंग। अब इसमें कैसे दिया हुआ है देखो, गोइंग में 5 अक्षर, क्रेप्ट में 5 अक्षर, 5 अक्षर, और लाइट में भी 5 अक्षर। और इन सब में सबसे पहले कौन आता है? क्रेप्ट आता है। जी सी एल में सबसे पहले कौन आता है? क्रेप्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया? क्रेप्ट को लिखा, और बाकी की जो चीज़ें थी वो सब ऐसे कैसे लिख दी? बट गोइंग फॉर टी लाइट सर, ऐसे कैसे लिख दी? तो इन स्टेप फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या किया? क्रेप्ट तो ऐसा का ऐसे था। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? ये जो दोनों थे, एक बार में तो उसने किया, पहले एक उठाए, फिर 2 उठा लिए एक साथ जो 5 अक्षर के थे, और उनको क्रम में लिख दिया। पहले गोइंग आएगा, फिर लाइट आएगा। ये देखिए गोइंग और लाइट। अब ये देखिए बट, फॉर और टी सर, ऐसे कैसे लिख दिया? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इनको नंबर दे सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट क्रम क्या होगा? फर्स्ट क्रम होगा एक ही है, सेकंड ये हो जाएगा ये, और ये, क्योंकि दूसरे स्टेप में वो 2, पहले स्टेप में 1, दूसरे स्टेप में 2, फिर वापस तीसरे स्टेप में 1, फिर चौथे स्टेप में 2, ये क्रम चलेगा इसमें। तो 5 लेटर और 1 उठाया तो सी, और 2 दूसरा ही। आप तीसरे स्टेप में कौन से नंबर क्या देंगे? 3, जिनमें 3 अक्षर है, तो वो कौन सा हो गया? बट फॉर और सर। बट फॉर सर में कौन पहला आता है? बट आता है, ये तीसरा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये 30 फॉर और सर, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ इज़ द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। स्टेप थर्ड इसकी लास्ट स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो। निवेश दिया है बट गोइंग फॉर क्रेप्ट लाइट, ये तो वो है 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 है ट्रू सी वीटो बी न्यू माई लाइक, इस टाइप में कुछ। तो कौन सा चरण चौथा होगा? चौथा चरण पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले क्या आएगा देखो, 4 अक्षर, 4, लाइक में भी 4, न्यूक में भी 4, ट्रू में भी 4, और वीटो में भी 4। लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? लाइक आएगा, और लाइक वाला में एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52, यदि किसी निवेश का दूसरा चरण क्लेवर, रिमेन, विंडो, सेल्स, बेच, टाइगर, नेवर है, तो इसका छठा चरण कौन सा होगा? इसका छठा चरण कैसा होगा? ये तो दूसरा चरण है, तो देखो इसमें ये क्लेवर फर्स्ट, सेकंड, विंडो वाला आ गया। अब देखो सेल्स, बेच, टाइगर, नेवर, इनमें है पहले 1 उठा लिया, दूसरे चरण में 2 उठा लिया, अब तीसरे चरण में 1 ही उठाएंगे, तो वो कौन सा लेंगे? बी। ये 6 वाले थे, 5 वाले आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा बेच तीसरे में, और ये चौथा चरण आ जाएगा, ये फोर्थ चरण में आ जाएंगे, और ये फिफ्थ में आ जाएंगे मतलब। और इसने हमसे कौन सा पूछा? छठा, तो इसमें से छठा टाइप का चरण कुछ भी नहीं है, ये 5 चरण में ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका छठा चरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर फाइट कैट्स कॉट सफ एक्स एरिया, तो इसका निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? इसके लिए कौन सा अंतिम चरण होगा? पहले क्या लेंगे? कफ लेंगे, ये इसमें नंबर डल रहे देखो आप, कफ 1 2 3 4 5 अक्षर का है, पहले फर्स्ट चरण 5 तक आ रहा है, तो ये 4 चरण में पूरा हो जाएगा, 4 चरण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये हो गया हमारे इनपुट आउटपुट की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें क्या करेंगे? पहले 2 से कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 272 माइनस 32, 0 4 240, 240, फिर है 124 और 176, 300 आ जाएगा, 240 इंटू 300 अपॉन 17 इंटू 15 माइनस 15, इसमें भी आएगा
240 गुणा करने पर, तो 240 से 240 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आंसर हमारा 300। इसका आंसर क्या आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि 30 और 24 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 42 और 70 को जोड़ते हैं तो 112 आता है। 42 और 70 को जोड़ते हैं तो 112 आता है। 2 7 3 11। इसी तरह इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 38 और 28 को जोड़ देंगे, 66 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 66 हो जाएगा। इसमें एक शायद PDF में गलती हो गई कटिंग करने में। इसका आंसर 66 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में आप देख लेना 66। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।